पाकिस्तान में आज 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात का 1 साल पूरा होने पर वफाकी हुकूमत ने इस दिन को यौम स्याह करार दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रोज़ यौम एहतजाज मना रही है। 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, जिनके दौरान फौजी तंसीबात और निजी और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इन वाक़यात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 100 से ज़ायद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए और बेशतर अब भी उनका सामना कर रहे हैं। 9 मई को फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन पैदा होने वाली तलखियों में कोई कमी नहीं आई। ना तो फौज का गुस्सा कम हुआ और ना ही पीटीआई की मकबूलियत कम हुई। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि फौज के गुस्से में कोई कमी नहीं आई और ना ही आने के इम्कानात हैं। इस साल हमने वो वाक़यात भी देखे जो इससे पहले मुल्क की सियासी तारीख में नहीं देखे गए। फौजी तंसीबात पर हमला अपनी नौयत का एक गैर मामूली वाक़या था। इस वाक़े के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से जो रद्द अमल देखने को मिला वो भी बहुत शदीद नौयत का था। पीटीआई के लिए तो ये एक बहुत ही बुरा साल था। उसके कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। इमरान खान को सजा हुई, वो नाअहल हो गए। आम इंतखाबात के दौरान पीटीआई का नाम और इंतखाबी निशान भी उनसे ले लिया गया। पीटीआई की खवातीन, मर्द और उनके रिश्तेदारों को बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा। पीटीआई तोड़कर इस्तेकाम पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन वजूद में लाई गई। मीडिया को पीटीआई और उसके बानी की कवरेज से रोका गया, हत्ता कि इमरान खान का नाम लेने और तस्वीर चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों ने इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई को देकर उसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इलेक्शन में कामयाब करवा दिया, जिसे तस्लीम नहीं किया गया। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में तलखियां शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। इनमें मसालिहत के लिए होने वाली खुफिया बातचीत की अफवाहें भी दम तोड़ चुकी हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में भी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं हो सकेंगी। असलाह के लिए सबको एक कदम पीछे हटना होगा, खास तौर पर पीटीआई को ये बात समझनी चाहिए कि इसके पास ऑप्शंस अब महदूद रह गए।